नीलेश जी, अगर हम इसे कोर्ट मान लें एक पल के लिए और आपसे पूछें कि अब आप कोर्ट में आ गए हैं और आप दलील दे रहे हैं, तो आपका जो डिफेंस नहीं है, मैं तो समझूंगा कि ऑफेंसिव होगा, आपकी दलील काफी ऑफेंसिव होगी, डिफेंसिव नहीं होगी। तो आपकी जो दलील होगी आधार पूनावाला के खिलाफ, उसमें कभी क्या ये सैद्धांतिक, ये दार्शनिक तथ्य सामने आएंगे, जिस ईमान का सौदा हुआ, भारत के जिस स्वाभिमान का सौदा हुआ और जिस जान का सौदा हुआ, ये कभी आपके दलील में आएगा? या आपके दलील में हर कदम पे ये रहेगा, ये पक्ष रहेगा कि भारत के स्वाभिमान का भी सौदा किया है इसने, भारत के ईमान का भी सौदा किया, भारत को इसने बाजार बना दिया, भारत को इसने बाजार बना दिया और वर्ल्ड माफिया के साथ कोलैबोरेट करके इसने भारत को तबाह कर दिया, इसने भारत के गद्दार पॉलिटिशियन के साथ मिलकर के भारत के जान का सौदा किया? क्या आप बोलेंगे अदालत में? अदालत में लास्ट टाइम भी जब इकबाल चहल का केस चल रहा था, तब भी हमारा यही आर्गुमेंट था कि देखिए, ये जो लोग हैं, जैसा इकबाल चहल हो या जो भी हो, जिन्होंने पैसे के लिए, वैक्सीन कंपनियों के फायदे के लिए देश के लोगों की जान दांव पे लगा दी, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, कईयों को पूरे जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर दिया, तो ये लोग कसाब से भी ज्यादा खतरनाक है, कसाब से भी ज्यादा देशद्रोही है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कसाब हमारा ओपन दुश्मन है, वो दुश्मन देश से आया है, लेकिन ये लोग तो हमारे यहाँ पर जान बचाने का ढोंग करके, हमारे ही पास से पैसा लेकर, हजारों करोड़ लेकर हमारे ही लोगों को मारने का सिस्टमैटिक प्लान कर रहे हैं। इसलिए ये लोग कसाब से ज्यादा खतरनाक है। यही आर्गुमेंट उस दिन मैंने इनके इकबाल चहल के केस में किया था। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, वो प्रेजुडिस के लिए मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं जस्ट आज इंटरिम स्टेज पे बात कर रहा हूँ, ये ऐसा विषय हुआ है ऑलरेडी, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी आज हमारा जो डिस्कशन हुआ, भगत सिंह ने क्या कहा था, सच कहना गुनाह है तो ये गुनाह मैं रोज करूंगा। तो सच कहने को, अरे डरे कौन? जिसने गुनाह किया वो डरे। तो ये तो विक्टिम लोग हैं, हमारे अंबर भाई, योहान भाई और ये देश के सारे नागरिक विक्टिम लोग हैं। तो इनको हमारा फॉरवर्डेबल अटैक इज बेस्ट डिफेंस। हमारा पहला ये रहेगा कि इन्होंने इस कोर्ट की प्रोसेस का मिसयूज किया। पहले तो इन्होंने इतना देश में सारे लोगों के जान के साथ खेला इन्होंने। और एक बहुत सिंपल सवाल है, अभी सब बातें बाजू में रखिए, ये तो ठीक है, इनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झूठी है, कोई बात नहीं। जब इंक्वायरी में आ गया कि ये डेथ है कोविशील्ड से हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने रचना गंगू के मामले में ऑर्डर में लिखा कि इनकी डेथ कोविशील्ड की वजह से हुई है। मतलब इनका कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बदनामी कर दिया। केरला कोर्ट ने नोटिस निकाला, मतलब केरला कोर्ट ने भी इनकी बदनामी कर दिया। तो ठीक है, अभी ये विषय थोड़ा बाजू में रखते हैं। हमारा ये कहना है, जब कोविशील्ड की डेथ की वजह से नॉर्वे ने इनको बैन किया, उसके बाद में 21 देशों ने बैन किया कि तुम्हारे वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तब तुमने वो 21 देशों पे डिफामेशन केस डाला था क्या? एक। दूसरी चीज, जब अगर तुम सही में ऑनेस्ट होते, अगर सही में तुम्हारे में इंसानियत जिंदा होती, तो तुम जैसा उधर एक डेथ हुई, जैसा उधर देश में बैन हुआ, तुम कहते कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इंसानियत के नाते, वो देश तो छोड़िए, मैं अपने देश में बिल्कुल ये वैक्सीन नहीं दूंगा, मैं मेरा वैक्सीन वापस लेता हूं। ये तुमने किया क्या? तो अभी ये तो ऐसा हो गया कि खुद ने गलती करने का और गलती करके ऊपर से इनको बोलने का कि तुमने मेरे गलतियों के ऊपर सब लोगों के सामने क्यों बात की। तो अभी हमको, हमारा सवाल यही रहेगा कि अभी पूनावाला साहब अभी कोर्ट को बताए कि इनको ऐसा कौन सा स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है राष्ट्रपति से भी ऊपर का कि इनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता है। ऐसा कोई आदेश हो तो बताओ, नहीं तो भारतीय संविधान के अनुसार तो इनको बोलने का अधिकार है, और अधिकार नहीं है। आर्टिकल 51A(H) के तहत ये इनका फंडामेंटल ड्यूटी है, ये इनका संवैधानिक
कर्तव्य है कि ये ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मानवता के खिलाफ, इस देश के हितों के खिलाफ, इस देश के संपत्ति के खिलाफ गलत काम कर रहा है, उसको ये उजागर करे। अगर ये उजागर नहीं करेंगे तो ये आरोपी है, ऐसा हमारा देश का संविधान कहता है। तो अभी कोर्ट को यही हम कहेंगे कि अभी ये लाकर बताएं कि संविधान के ऊपर इनको स्पेशल कोई ऐसा नया इनका अमेंडमेंट है कि छुपा हुआ, जैसा बार बार आप कहते हैं कि ब्रिटेन के रानी के साथ में हमारा अंडर हैंड डीलिंग है, एग्रीमेंट नेहरू जी के जमाने का, तो ऐसा इनका कोई डीलिंग है तो लाकर बताओ भाई कोर्ट में, तब हम सोचेंगे क्या करना है। तो